नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हाल ही में आई सिबिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यंग जनरेशन कुछ कम क्रेडिट ले रहा है और साथ ही सिक्योर्ड लोन की डिमांड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि फेस्टिव सीजन में रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में जहां पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की ग्रोथ में इजाफा हुआ है, वहीं सोने के बढ़ते दाम के चलते गोल्ड लोन की डिमांड भी बढ़ी है। आज जानेंगे क्या है इस ट्रेंड के मायने और बताएंगे फेस्टिव सीजन में लोन लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है शो में शामिल ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और साथ ही प्लूटोज वन के फाउंडर रोहित महाजन हमारे साथ है। पंकज जी और रोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है अलग अलग क्रेडिट रिपोर्ट्स, जिससे हमें एक ट्रेंड और एक बिहेवियर मालूम चलता है लोगों का। और जब बात यंग जनरेशन की हो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यंग जनरेशन आज में जीती है और वो हर वो चीज़ कर लेना चाहती है जो कल पर नहीं छोड़ती है वो। मैं पंकज जी आपसे ही समझना चाह रही हूँ, जो एक लोन बिहेवियर है यंग जनरेशन का, सिबिल की रिपोर्ट भी कहती है कि जो एक लोन डिमांड है जो बिटवीन 18 टू 35 ईयर्स एज ग्रुप है, जिसमें जेनजी भी शामिल है, एक तो वो सिक्योर्ड लोन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के यूसेज में थोड़ी कमी आई है, लेंडिंग थोड़ी सी उनकी तरफ से कम हुई है। क्या बताते हैं आंकड़े? स्वाति जी नमस्कार, रोहित जी नमस्कार। स्वाति जी देखिए, ये तो हम जानते हैं कि यंग जनरेशन की बात हो या बाकी किसी की भी बात की जाए तो लोग बिलीव करते हैं कि खर्चा किया जाए और इस वजह से लोन देखें या क्रेडिट कार्ड देखें उसकी डिमांड रहती है। पर ये जो रिपोर्ट कह रही है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम हुआ है और साथ में पर्सनल लोन की डिमांड कम हुई है, उसकी कई वजह हैं। थोड़ी वजह बिहेवियरल भी हो सकती है, पर उसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड दो तरह से यूज होता था या होता है। एक वो लोग जो कि एक साथ बड़ा अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं और वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। दूसरे वो जो कि कैश कैरी नहीं करते हैं और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं पर टाइम पर बिल पे कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो कि टाइम पर बिल पे करते हैं, जिन्हें क्रेडिट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि कैश कैरी नहीं करना है, वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते थे। वो देखा गया है कि यूपीआई के आने के बाद वो अब यूपीआई से पेमेंट करते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि क्रेडिट कार्ड के सामने आप देख रहे हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड की डिमांड कम हो रही है। दूसरी बात जो थी कि पर्सनल लोन, अभी इसके लिए कारण यह भी है कि आरबीआई के गाइडेंस में बैंक ने लोन देना थोड़ा सख्त किया है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे अमाउंट के लोन थे जो कि रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था उसका, और स्पेशली यदि आप देखेंगे टियर 3 सिटीज में तो छोटे लोन 10,000 से कम के जो लोन है वो रिकवरी नहीं हो रही थी। तो जिसकी वजह से बैंक्स ने अभी लोन देने का जो नियम है उसमें काफी बदलाव किए, काफी सख्त किया है। तो वो भी कारण है कि लोन की जो डिमांड हम कम देख रहे हैं, उसका कारण ये भी। और तीसरा जो है बिहेवियर अवेयरनेस की वजह से काफी हद तक अब जरूरत के लिए ही लोन लेने पर जोर दिया जा रहा है। तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हमने एक बिहेवियरल और जो डेटा में कुछ बदलाव देखे हैं। थोड़ा सा इसको और डिटेल में और भी समझते हैं रोहित के नज़रिए से भी। रोहित, ये समझना चाहेंगे कि जो एक लेंडर है या फिर जो एक बोरोवर है, अब जो हम एक नया ग्राहक मान रहे हैं, वो कौन से मार्केट से ज़्यादा आ रहा है? रोहित, कहाँ से आपके कस्टमर्स आ रहे हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट है, आंकड़े कहते हैं कि रूरल और सेमी अर्बन जो जगहें हैं वहाँ से डिमांड की बूम नज़र आ रही है। तो क्या ये ऐसे मार्केट है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल लोन लोग ले रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का आकर्षण ज़्यादा बढ़ा है? तो अगर आप इस डेटा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहले जो ये रिपोर्ट आई है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये डेटा को आप डीप एनालिसिस करेंगे तो आप ये देखेंगे सेमी अर्बन और रूरल में 15% जो डिमांड बढ़ी है वो है पर्सनल लोन की, और अराउंड 7% बढ़ी है गोल्ड लोन की, और 9% बढ़ी है कंज्यूमर ड्यूरेबल की। बट ये डिक्लाइन है। क्यों डिक्लाइन है? तो ये अगेन समझना पड़ेगा, बिकॉज ये न्यू टू कस्टमर्स की है, जो पहली बार लोन लेने आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं। और स्पेशली एट द यंग एज, जो 18 से 35 ईयर्स के लोग हैं, उसमें ये जो था पहले वो 9% की ग्रोथ से बढ़ रहा था, अब 6% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। और जो ओवरऑल इसका मार्केट साइज था वो 56% अब रह गया 58% से। बट इससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? अब हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर्स की जो सेल है
या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियोज अब वो ग्रो कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज बैंक अब सिक्योर्ड लोन की तरफ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एनबीएफसी बहुत, क्योंकि सिक्योर्ड लोन ही करना है। आरबीआई की जैसे गाइडलाइंस आई हैं, और बैंक्स बिल्कुल करना चाहते हैं, लोगों को लोन के ट्रैप में नहीं डालना चाहते। वो चाहते हैं कि लोग तभी लोन लें जब जरूरत है। और अभी ये डेटा है तो ठीक है, हम जून का देख रहे हैं, बट अभी जो नया डेटा आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंट डेटा आने वाला है। जीएसटी की दरें कम हो गई हैं, और अभी एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की अभी मीटिंग होगी उसमें 25 बेसिस पॉइंट का शायद उस पर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ये अब एक करेक्शन देख रहे हैं, करेक्शन इन टर्म्स ऑफ कि लोन किसको दिया जाए। लेंडर्स भी देखना चाहते हैं कि किसको लोन दें, और लेंडिंग लेने वाले भी देख रहे हैं कि किसको लोन मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सही लोगों को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और सिक्योर्ड लेंडिंग हम धीरे धीरे देखेंगे, सिक्योर्ड लेंडिंग का ही टाइम आने वाला है। और बैंक्स आर वेरी वेरी क्लियर कि हम किसी ऐसे को लोन नहीं देना चाहते जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहता है। सिक्योर्ड लेंडिंग ही आगे चलनी चाहिए, वेदर इट्स ए गोल्ड लोन, whether it's your property loan, we'll see कि इसमें और कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसमें एकदम जंप आने वाला है। तो ये डेटा थोड़ा सा करेक्शन मेजर पे करता है, स्पेशली यूथ को लेके, जो मतलब पहले शॉपिंग कर रहा था, नहीं कर रहा था, बट अब बैंक इज वेरी कंसर्न अबाउट कि किसको लेंडिंग करनी है। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये ग्रोथ चार्ट के लिए करेक्शन था जो अब इस फेस्टिवल सीजन में देखेंगे बिल्कुल बदल जाएगा। और ये डेटा बिल्कुल आप नया देखेंगे, नया लेंडिंग पैटर्न देखेंगे, और द नंबर्स जो करने पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा बढ़िया बनने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली रोहित, आप काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पर हाइलाइट किया कि ये जून तिमाही के नंबर्स हैं जो कि सिबिल रिपोर्ट में सामने आए। अब तो जीएसटी लागू हो गया, अब त्योहारी सीज़न प्रॉपरली ऑन है, और इसमें जो त्योहारी सीज़न की जो लेंडिंग होती है या जो बोरिंग होती है, उसका जो एक अलग जो रोड मैप है या जो ट्रेंड है वो हमें देखने को मिलेगा अगले 2-3 महीनों में। लेकिन एक थोड़ा बहुत एक बिहेवियरल पैटर्न जो समझ में आ जाता है कि सिक्योर्ड लोन क्या है, आपका गुड लोन जो आप लेते हैं, जो आपका होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड लोन हो गया, इसमें इसकी बढ़त है। अब गोल्ड लोन पर इनफैक्ट क्योंकि बात करना ज़रूरी है, पंकज जी, गोल्ड की कीमतें हमने आसमान छूती देखी, और इसी बीच ये भी आंकड़े आए कि गोल्ड लोन लेने वालों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। गोल्ड के साथ साथ गोल्ड लोन की चमक भी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है आने वाले टाइम में? लोग आसान समझते हैं कि गोल्ड की एवज में लोन लेना, और क्या इसके फायदे या फिर डाउनसाइड्स हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट भी कह रही है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट गोल्ड, इसकी डिमांड बढ़ी है। इसका कारण जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही चीज़ें हैं। जैसे रोहित जी भी कह रहे थे अभी कि बैंक्स ने भी नियम जो बदले हैं, आप देखेंगे कि एमएसएमई लोन पर काफ़ी फोकस है पर्सनल लोन की जगह पर। तो गोल्ड लोन लेने के फायदे क्या है? एक तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है, बैंक्स के लिए रिस्क ज़्यादा होता है, जबकि लोन अगेंस्ट गोल्ड जो होता है वो सिक्योर्ड लोन है और बैंक का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड बैंक के पास एक कोलेटरल के रूप में रखा होता है। तो इसलिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। दूसरी बात, ग्राहक के लिए भी सुविधा है कि आसानी से लोन मिल जाता है। आप पर्सनल लोन लेंगे, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, तभी मिल पाएगा। पर गोल्ड में थोड़े नियम थोड़े मतलब हल्के होते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिक्योर्ड लोन है, गोल्ड कोलेट्रल है, वो भी कारण है। तो मिलना भी आसान है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका कम है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो लोन मिलता है आपको, यदि 5 लाख तक का लोन लेना है, तो आपको जो गोल्ड की वैल्यू है उसका 80% तक लोन मिल जाता है, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो 75% लोन टू वैल्यू रेशियो देखी जाती है। तो ऐसे में अब क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, मान लीजिए आपने इस वक्त पर जो लोन लिया और कल कीमत गोल्ड की बहुत बढ़ गई, तो यानी कि आपका जो लोन है गोल्ड के सामने वो कम हो जाएगा, काफी कम होगा। यानी कि आप गोल्ड ज्यादा वैल्यू का रखा हुआ है आपका बैंक के पास, और लोन अमाउंट आपका कम है। तो ऐसे में ध्यान रखिए कि आप जहां से भी लोन ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड हो, ऐसा नहीं हो कि अनरेगुलेटेड जो लोग होते हैं जो आपको लोन के अगेंस्ट में गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, उसके बजाय सिर्फ जो बैंक्स हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं, और एनबीएफसीज भी जो
जिनके अच्छे फाइनेंशियल्स हैं उन्हीं से आप लोन लें। अदरवाइज आपका रिस्क बढ़ सकता है कि लोन आपने कम लिया हुआ है और गोल्ड आपका ज्यादा वैल्यू का सामने वाले के पास पड़ा हुआ है, तो वहां पर ही लोन लें जहां से आपको लोन वापस, आपका गोल्ड आपको वापस मिल सके लोन के रिपेमेंट के बाद। दूसरी बात एक और भी है, जब आप गोल्ड रखते हैं कोलेट्रल के रूप में, उसकी वैल्यूएशन उसका किया जाता है, तो ये भी देखिए कि जो वैल्यूएशन उसका हो रहा है वो सही हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला आपका जो मतलब 10 लाख का गोल्ड है उसकी कीमत सिर्फ 8 लाख बताकर उस पर लोन दे रहा है, तो इसके लिए वैल्यूएशन बराबर होनी चाहिए। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भरोसेमंद जो जगह है वहीं से आपको गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो गोल्ड लोन क्या सावधानियां बरतें, क्या फायदे हैं, ये भी हमने समझा, क्योंकि त्योहारी सीजन में अभी ये काफ़ी ज़्यादा हॉट आइटम बना हुआ है गोल्ड। एक तो दाम भी बढ़ रहे हैं और दूसरा गोल्ड लोन की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब रोहित, जो एक हम क्योंकि एक पैटर्न की बात कर रहे हैं, एक बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फेस्टिव सीजन में हर एक आइटम पे एक क्रेडिट ऑफर होता है। हम क्योंकि स्पेशली लोन की बात कर रहे हैं तो कोई इसको मिस नहीं करना चाहता है। अब क्योंकि फ़ायदा उठाना है, हालांकि डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ने से शायद इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, आपको लगता है ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस पर? और जब हम लोन ले रहे हैं फेस्टिव सीजन में, तो कौन सा लोन ले, कौन सा लोन नहीं ले, ये कैसे डिसाइड करें? देखिए, फेस्टिवल सीजन में ना सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफस्टाइल बेस्ड चीज करनी है तो वो कभी ना करें। आपको अपनी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी है। इस टाइम जो सबसे बड़ा ट्रैप है, लोग कुछ भी नया खरीद लेना है, मोबाइल खरीदे, जरूरत है या नहीं है वो पहले डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। और आपको टू व्हीलर लेना है, और इंडिया अगर आप देखा जाए तो इंडिया में दिवाली एक ऐसा समय होता है जब आप अपनी कुछ बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदना है। तो इंडियंस वैसे प्लान करके चलते हैं, बट यूथ में क्या है कि वो नया चीज खरीदनी है, कोई किसी ने ले लिया वो ले लिया, तो वो तो अवॉइड करना ही है। बट जब ऑफर्स की बात आती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्लीज ऑफर के टर्म्स ढंग से पढ़िए। अगर आप ऑफर्स के टर्म्स नहीं पढ़ रहे हैं, डोंट गेट इनटू ट्रैप। वो ट्रैप है। अगर कई बार ऑफर्स की टर्म्स में वो ट्रैप होता है जो आप नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ईएमआई में ले लेंगे। अच्छी जगह से लीजिए लोन, प्रॉपर लीजिए, सिक्योर्ड लोन्स। आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको लोन मिलेगा, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो वैसे भी बहुत ऑफर्स मिल रही हैं, उसी के थ्रू लीजिए ऑफर्स। और अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लेने जा रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग में स्कीम चल रही है, बट टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आपकी 30 से 40% इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो मुश्किल में आ जाएंगे आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान से सोचना है कि मुझे क्या लेना है। ये नहीं कि एक ऑफर अच्छा आया है तो मैं ले लूं। ऑफर आ जाएगा, दिवाली पे आएगा, नहीं तो उसके बाद आ जाएगा। अभी वेट कीजिए, जीएसटी से रेट कम हुए हैं, उसके फायदे उठाइए, वो रहने वाले हैं, कोई जाने नहीं वाले। दूसरा, अगर आरबीआई अपने 25 बेसिस पॉइंट और कम करता है तो लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। अपने आप को प्लान कीजिए, टर्म्स को ढंग से पढ़िए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को देखिए, तभी लोन लीजिए। अगर आप लोन ऐसे ही लेना चाहेंगे कि कोई और ले रहा है तो नहीं चलेगा। टर्म्स पढ़ना, लोन की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, रीपेमेंट रीपेमेंट बहुत बड़ा इशू है, उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकता है, कभी आपको इमरजेंसी पड़ सकती है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो उस पर बहुत काम करना है। ऑफर्स रहेंगे मार्केट में, दिवाली पे शायद ज्यादा आते हैं, लेकिन न्यू ईयर पे आएंगे, अगले साल भी है, फाइनेंशियल ईयर एंड पे भी आएंगे, वो प्रॉब्लम है नहीं। तो टर्म को देखना, आप कैसे रीपेमेंट करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट फर्स्ट कैसे है, वो बहुत जरूरी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल के लोन्स 1 साल के हैं तो आप उसी में लीजिए। आपको ये देखिए कि इस साल से कम में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, चार्ज हो रहा है, या अगले साल में कितना चार्ज हो रहा है, वो जरूर पढ़िए। कोई कुछ भी चीज फ्री नहीं मिल रही है, वो लोन पे मिल रही है या आपको एक ऑफर के थ्रू मिल रही है। तो जबरदस्ती की शॉपिंग मत कीजिए। आपका फायदा तभी है और कि जब आप रियल टाइम पे रियल इन्वेस्टमेंट करें, और उस टाइम ये देखें कि मैंने जो लोन लिया है उससे कहीं मैं ट्रैप पे तो नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना लोन के लिए। ऑफर्स रहने वाली हैं और ऑफर्स रहती हैं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा।
बिल्कुल। तो ऑफर कई आती रहती हैं, आगे भी आएंगी, क्योंकि भारत में तो त्योहार का समय ऑफर का ही होता है। कंपनीज भी नहीं चाहती हैं कि आप ऑफर को मिस करें, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। पर हाँ, जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बोला कि लोन तभी लें और उतना ही लें जितनी ज़रूरत। एक छोटा ब्रेक, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे आगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। तो हम आज बात कर रहे हैं फेस्टिव लोन की। क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स ऑफ फेस्टिव लोन समझ रहे हैं। हमारे साथ ऑप्टिमा मनी से पंकज मटपाल है, प्लूटोज वन से रोहित महाजन है, जो बता रहे हैं कि आखिरकार त्योहार में लोन लेना ही है तो क्या है सही तरीका, कैसे लें। पंकज जी, अब क्योंकि लोन की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है, तो क्रेडिट कार्ड की बात करना ज़रूरी है। एक ऐसी सुविधा जिसमें आप ख़रीदारी करें और बाद में ईएमआई में आराम से अपनी पेमेंट करते रहें। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कितना इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें, कैसे उसको चुकाना है, ये तय करने का सही तरीका क्या हो। क्योंकि जब हम स्वाइप करते हैं क्रेडिट कार्ड, शायद उस टाइम पे भूल जाते हैं कि इसको बाद में चुकाना भी है, और कई बार फिजूल खर्ची भी हो जाती है, ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखें। बिल्कुल स्वाति जी, चाहे हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या आजकल जैसे ऑफर आते हैं कि बाय नाउ पे लेटर, या फिर आप किसी भी तरह से अभी लोन ले रहे हैं, बाद में पे करना है, पर अल्टीमेटली पे तो आपको करना ही है। और इन सब में यदि हम कंपेयर करें इंटरेस्ट रेट्स को, तो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अधिक होता है कंपेयर टू इवन पर्सनल लोन। तो इसके लिए पहली बात ये जरूरी है कि आपको पेमेंट करना है। जो चीज जरूरी है, आपको सच में उसकी जरूरत है, तभी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई ना लें, बल्कि आप ये देखें कि जो उसकी ड्यू डेट है उस पर आप कितना पेमेंट कर पाएंगे, उतना ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम बात करें कि सिबिल स्कोर पर कितना फर्क पड़ता है, उस हिसाब से एक रूल की जो टोटल आपकी क्रेडिट लिमिट है उसका 30% से अधिक आपको यूज नहीं करना चाहिए। यदि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख की है तो आप 30,000 रुपये ही उस पर यूज करें बिल साइकिल से पहले, और फिर बिल साइकिल पर पेमेंट कर दें। लेकिन यदि हम बात करें कि आप कितना पेमेंट कर पाएंगे, उस हिसाब से भी तो आप उतना ही करें। वो 30,000 हो या आपकी लिमिट हो सकता है क्रेडिट कार्ड की 10 लाख रुपए हो और आप 3 लाख भी खर्च करें 30% के हिसाब से। पर यदि आप ड्यू डेट पर 3 लाख पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। तो पहली बात है, बजट बनाइए। ये नहीं कि मेरा कजिन या मेरा फ्रेंड कुछ बाय कर रहा है, मेरा पड़ोसी बाय कर रहा है, इसलिए मुझे भी बाय करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जरूरत है तभी उसको आप खरीदें। और क्रेडिट कार्ड आपको सुविधा देता है कि आपको कैश कैरी नहीं करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट नहीं करना है। तो आपको पेमेंट करना है अपना इस चीज को देखते हुए कि क्या आप ड्यू डेट पर उसका पूरा पेमेंट कर पाएंगे, उतना ही आप इस्तेमाल करें। तो जितनी ज़रूरत उतना इस्तेमाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और रोहित, जब हम किसी भी एक पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हम सबके लिए एक अच्छी सुविधा ही है। लेकिन ये जो त्योहार का टाइम होता है, ये कई बार जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके भी जागने का टाइम होता है। हालांकि वो हमेशा एक्टिव रहते ही हैं। जिस तरीके के जो हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं साइबर हैकिंग के, साइबर फ्रॉड के, उससे मालूम चल जाता है कि वो हमसे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। पर कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है थ्रू एनी डिजिटल माध्यम से जो जा रहा है वो एकदम सुरक्षित रखे। कई जो नए कस्टमर्स भी जुड़ते हैं पेमेंट सिस्टम के साथ, उनको अपने लिए एक सिक्योर्ड पेमेंट या ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसी ऐसी ऑफर पे मत जाएं जो बिलीवेबल के बाहर है और आपने उस वेबसाइट का नाम नहीं सुना। और अगर आप वेबसाइट पे जा रहे हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको ये इंश्योर करना है उसके स्पेलिंग ठीक है। और हमेशा याद रखिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर मिल रही है तो रियल नहीं है वो तो बिल्कुल ही नहीं रियल है। आप जबरदस्ती वहां जाके शॉपिंग मत कीजिए। और बिल्कुल अपने मैं तो पर्सनली लोगों को बोलता हूँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, डोंट यूज योर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से चीजें निकलने का आसानी रहती है और आप कहीं पे भी ट्रैप में फंस जाते हैं। जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की आइडेंटिफाइड होता है कि ये वेबसाइट्स सही है या नहीं है, आपसे रिकॉल किया जाएगा क्या आपने ये शॉपिंग की या नहीं की। तो पहले तो सबसे पहले हमेशा रखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा अगर अनबिलीवेबल ऑफर है तो वो ऑफर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये आप उस चीज में तो जाने की कोई बिल्कुल मत कीजिए।
रिलायबल वेबसाइट से शॉपिंग कीजिए, अपने देखिए कि वो ऑफर रियल है, प्रोडक्ट रियल है, उसका ब्रांड कौन सा है, उस पर थोड़ा सा टाइम जरूर लगाइए। और मैं जब हमेशा बोलता हूँ ऑफर कहीं नहीं जाने वाला, ऑफर वहीं रहने वाला है। दूसरा ये है कि आप अब शॉपिंग करते हैं, जो इस टाइम जो इम्पोर्टेंट ये है कि क्रेडिट कार्ड का ना बहुत अच्छा, अगर किसी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना जान ले तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो बाद में आप रिडीम कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड पे इस टाइम अगले 45 डेज इतनी सारी ऑफर्स आने वाली हैं कि आप शॉपिंग करो, 5% डिस्काउंट देगा, अच्छा क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा, आप लीजिए, वो वाली लीजिए। बट जो ईएमआई है वो देख लीजिए कि आप इतना ईएमआई पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप मत कीजिए। बाकी से आपको ऑफलाइन जा रहे हैं, आप प्लीज इंश्योर करिए कि जहां आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं या कोई लिंक आ रहा है तो प्लीज वो मत क्लिक कीजिए। आप देखिए कि वो दुकान प्रॉपर है जहां से आपने शॉपिंग की है, तभी वहां से आप अपना डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड को स्कैन करिए। अगर कोई लिंक भेज रहा है तो प्लीज मत लीजिए लिंक से, जब तक सिक्योर लिंक, वेरीफाइड लिंक नहीं है आप प्लीज मत शॉपिंग कीजिए। वो ये लोग आपको ठगने के मल्टीपल रीजंस करते हैं। फोन पे अननोन आदमी आपको कोई पेमेंट के लिए बोल रहा है, नहीं करना है, आप बोलिए कि हम आके कर लेंगे, नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, आपके एक छोटी सी ट्रांजेक्शन पे ट्रैप डालते हैं कि आप ये 50,000 रुपए का सामान 10,000 रुपए में मिल रहा है, आप ले लीजिए, और उस टाइम आपको बस ट्रैप में डालना शुरू कर देते हैं और आप फंस जाते हैं। तो फर्स्ट है, किसी भी ऑनलाइन साइट विच इज नॉट, जो बिल्कुल रिनाउंड नहीं है, आपने सुना नहीं है, अनबिलीवेबल ऑफर है, नहीं जाने का है, सबसे बड़ा बिग नो। दूसरा, डोंट ट्राई टू, अपना जो यूजर है उसको देखना पड़ेगा कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल प्रॉपरली हो रहा है, क्योंकि उससे एकदम ही पैसा निकल जाएगा आपका और आप वो रिवर्स नहीं होगा। इंटरनेशनल वेबसाइट पे शॉपिंग ना करिए। ट्राई करिए कि आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे किसी पे भी कोई शॉपिंग करने के, जब तक वेरीफाइड नहीं है उसके बारे में, ऐसा भी नहीं कि आप गूगल में पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो गूगल में भी फेक रिव्यूज आ सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए, ऑफलाइन में जाइए, आप अपना राइट। डेबिट कार्ड सामने ही यूज करवाइए, किसी को डेबिट कार्ड दीजिए मत। ये हम्म। थोड़े से जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है और बिल्कुल। बहुत बेसिक। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही बोला आपने रोहित। जिस तरीके से एक पूरे इकोसिस्टम से हम छोटे शहरों से भी लोगों को जुड़ता हुआ देख रहे हैं, तो एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर हैकिंग का आप शिकार ना हो जाए। इस त्यौहार में आप हंसी खुशी अपना फेस्टिवल अपनों के साथ मनाना चाहते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ लेना चाहते हैं और पता चले कि आप ऐसे किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाए, हम नहीं चाहते हैं वो, तो उसके लिए टिप्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रोहित आपका, पंकज जी आपका भी हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। तुम्हारी गुरु में बस इतना ही, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।